गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीष एंड यू वाचिंग दिस क्रेजी। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मच अवेटेड वीडियो है बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि जो मेरा ज़ैंथेलाज़्मा का ट्रीटमेंट था वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितने पैसे लगे थे और मैंने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे ये कराना है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी और पिक्चर्स भी मैं इसमें डालूँगी कि कब किस स्टेज पे मेरी क्या रिकवरी थी। पहले बात कर लेते हैं बेल्स पाल्सी के बारे में। तो बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे बेल्स पाल्सी हो गया था जिसकी वजह से मेरा जो आधा चेहरा था वो थोड़ा सा ड्रूप हो गया था एक साइड पे। तो इसीलिए अभी भी आपको लग रहा होगा कि मेरे जो लिप्स है और मेरे जो आँख का जो सिंक्रोनाइजेशन है दैट इज़ नॉट एट द सेम टाइम, मतलब कि वो थोड़ा सा लैग है इस वाली आँख में। और अभी भी जो लिप्स हैं ये हल्का सा टेढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 हफ्ते में ऐसी रिकवरी हो जाएगी। काफ़ी रिकवर हो गया है बट अभी भी थोड़ा सा बचा है, लेकिन हाँ हो जाएगा आई होप जल्दी। तो येस, हम लोग बात करने वाले थे ज़ैंथेलाज़्मा के बारे में। तो ज़ैंथेलाज़्मा का सीन ये था कि मुझे हुआ था आई थिंक 1.5 साल पहले। मुझे हुआ था 2021 के मार्च में। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मुझे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। मुझे इसके बारे में पहले से इसलिए पता था कि बिकॉज मेरी मम्मी को था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो रहा है। उस टाइम मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, सेकेंड वेव आ गया कोरोना का सेकेंड वेव जब ठीक हुआ तब हम डॉक्टर के पास गए थे, दवाई भी लिए 1 महीना। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल था वो नॉर्मल हो गया था, लेकिन स्टिल ये जो वंस वो आ गए थे तो वो जाते नहीं हैं। यूजुअली वो जाते नहीं हैं, अनटिल अनलेस आप उसके लिए कुछ करो वो जाते नहीं है खुद से। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, वो आ गया और वो गया नहीं। फिर हम लोग यहाँ लंदन मूव कर गए, तो फिर वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक स्टेज ऐसा आया कि वो इतना बुरा लगने लगा। पहले तो क्या होता था कि थोड़ा सा उभरा हुआ था तो मेकअप से समहाउ मैं उसको छुपा देती थी, तो इतना पता नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो और उभरता गया। और फिर जब उसमें ज़्यादा टेक्सचर्स आ गए ना, तो आप देखो दाग होता है तो आप मेकअप से छुपा सकते हो, लेकिन वो टेक्सचर आ जाता है और वो उभरा होता है तो आप उसको मेकअप से छुपा भी नहीं सकते। और वो येलो टाइप का डिपॉजिट था, तो अच्छा नहीं लगता था यार हमको, बहुत मतलब पता नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता था। और वही सबसे बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम मेकअप करना स्टार्ट कर दिए थे। अदरवाइज़ हम इंडिया में इतना मेकअप नहीं करते थे, मतलब नॉट दैट कि हमको पसंद नहीं था, लेकिन हमसे होता ही नहीं था, इतना आता नहीं था। उसके लिए फिर मैंने मेकअप करना सीखा थोड़ा बहुत, कि हम किसी तरह उसको हाइड कर पाएँ। फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करते हैं। मैंने सोचा कि लेज़र वेज़र करा लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा, पता किया मैंने, तो मतलब मेरे क्या था, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो 4 जगह था मेरे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आपको स्कार्स दिख रहे होंगे हल्के हल्के भी, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा मेकअप इसलिए नहीं किया कि आपको एकदम भी, वरना फिर पता नहीं चलता कि कितना क्या है। तो बहुत ही हल्का मेकअप मैंने किया हुआ है, बहुत ही हल्का मेकअप। अभी भी जो स्कार्स है ना, मैं चाहूँ तो उसको पूरा भी छुपा सकती हूँ, लेकिन उतना मेकअप मैंने अभी किया नहीं है, ठीक है। तो और वैसे भी अभी सिर्फ 2.5 महीना हुआ है मुझे ये सर्जरी कराए हुए, तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है ये जो हल्का सा भी है वो भी चला जाएगा, जो स्कार्स हैं। खैर हम क्या बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ करते हैं इस बारे में। तो मैंने यहाँ पे पता किया लेज़र का। तो दे कोटेड मी 2 लाख रुपए, मतलब कन्वर्ट करके INR में। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेजॉरिटी जो जनता है वो इंडिया से दिखती है। 2 लाख रुपए। एंड आई वाज लाइक, हाँ 2 लाख, इतने में तो हम इंडिया जाएंगे और हम सर्जरी करा भी लेंगे। तो वैसे भी मेरा बीच में इंडिया जाने का प्लान था, तो लकीली वही टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, हम इंडिया में कराएंगे। तो इंडिया में मैंने पहले सोचा था कि गुड़गांव में कराएंगे। तो गुड़गांव में मैंने पता किया, मेरे किसी जान पहचान वाले ने वहाँ से कराया था। तो दे कोटेड मी 65,000 रुपीज़। मैंने बोला, तब मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया था, कि मैंने बोला था हाँ ठीक है हम करा लेंगे। लेकिन अभी जब हम इंडिया गए थे तो कुछ बैठ नहीं पाया मेरा हिसाब किताब, कि हम गुड़गांव में थे तो, लेकिन मेरी बहन का सर्जरी होना था तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। देन आई डिसाइडेड, मैंने पहले से, खैर गोरखपुर में हम रहते हैं। गोरखपुर एक यूपी में एक जगह है, बहुत लोग जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ वहीं से हैं। तो मैंने गोरखपुर में पता किया और मुझे एक डॉक्टर का रिव्यू बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा रिव्यूज़ था उसका। तो मैंने उससे बात किया एंड शी वॉज़ लाइक कि, मैंने उसको अपनी पिक्चर्स भेजी एंड शी वॉज़ लाइक कि तुम लेज़र मत कराओ, बिकॉज यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट, इतना, वो कहा इतने बड़े एरिया में जब आप लेज़र कराते हो ना, तो वो उसके बाद जो स्कार्स होते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल, मतलब तुम समझो उतनी दूर की जो स्किन है ना, वो डिस्कलर हो जाएगी तुम्हारी। एंड वो कहीं उससे अच्छा ये है कि तुम उसका सर्जरी कराओ। सर्जरी का नाम सुनते ही मेरे तो ये हुआ, अरे यार, मतलब
स्टिचेस लगेंगे, उसने बोला स्टूचेस वगैरह लगेंगे। मैंने बोला यार मतलब आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, हमको लग रहा था यार दुनिया तो लेज़र कराती, मतलब मेजॉरिटी लोगों को मैंने लेज़र कराते देखा है। एंड उसने इतना कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं तुम इसके लिए लेज़र के लिए मत जाओ, और तुम देयर विल बी अ स्मॉल सर्जरी, तुम वो करा लो। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि पहले हम उसको लेज़र के लिए ही बोलेंगे। देन हम इंडिया गए, फिर हम उससे मिलने गए डॉक्टर से। शी वॉज़ वेरी वेरी नाइस डॉक्टर, डॉक्टर डेकिड पल्मो करके गोरखपुर में डॉक्टर है। शी इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। तो उसके पास गए, उसने देखा, उसने बोला छोटा सा सर्जरी होगा एंड यू विल बी डन विद इट। हम और मेरे पापा गए थे, तो हम लोग तो बस दिखाने गए थे, अब सर्जरी का तो कोई ऐसा सोच के दिमाग में हम गए नहीं थे एक्चुअली घर से ही। उसने बोला करा लो, और उसने बोला कि आज ही करा देते हैं। हम भी उसको बोले कि यार डॉक्टर बोल रही है, कुछ तो सोच समझ के बोल रही होगी। मैंने बोला जैसा आपको ठीक लगे हम वैसा करेंगे, मतलब हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, थोड़ा बड़ा पढ़े हम उसके बारे में, लेकिन हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। मुझे ऐसा लगा यार वो ज़्यादा जानती है हमसे, तो वो जो कही मैंने उस पर हामी भर दी कि हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हो वही कराते हैं। एंड इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, लाइक 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, या 1 घंटा लगा होगा मुश्किल से, और हो गया। और उसकी पिक्चर्स मैं अभी डाल देती हूँ, आप देखना। तो फिर उसने कुछ कुछ दवाइयाँ मुझे दी, मुझे खाने के लिए भी दवाई दी थी, एंटीबायोटिक वगैरह थी, बिकॉज थोड़ा प्रोसीजर हुआ था राइट, तो एंटीबायोटिक वगैरह उसने दिया। एंड कुछ लगाने के लिए स्कार्स पे 1 हफ्ते बाद से उसने बोला था स्कार्स पे लगाने के लिए, मतलब हाँ जब स्टिचेस कट जाते तो स्टिचेस कटवाने में दोबारा उसके पास मैं गई, एंड शी वाज लाइक कि नहीं ठीक है तुम्हारा, मुझे सही लग रहा है। एंड फिर उसके बाद से मैंने वो लगाना स्टार्ट कर दिया स्कार्स के लिए। एंड 2.5 महीने हो गए हैं मेरे इसको। बहुत सारे लोग बहुत दिन से परेशान हैं कि मैं ये वाला वीडियो कब बनाऊंगी, तो 2.5 महीने हो गए। हम इसलिए नहीं बना रहे थे बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम वीडियो बनाएं तो हम पूरा अच्छे से दिखा पाए ना कि क्या हुआ, कितना हुआ, मेरी रिकवरी कैसी है। तो इसीलिए मैंने समय समय पे पिक्चर्स लिए, वो मैं अभी डालती रहूँगी। तो या मैंने अपना करा लिया एंड आई एम सेटिस्फाइड। 2.5 मंथ्स हुए हैं, और आप देख सकते हो बहुत ही हल्का हल्का यहाँ पे दिख रहा है राइट, बहुत ही हल्का हल्का दिख रहा है। एंड या दैट्स इट। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि लेज़र कराना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ये भी मुश्किल नहीं था। और जो स्कार्स थे, हाँ ये मैं कहूँगी कि 3 महीना आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ना मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता था, बिकॉज की रिकवरी जो थी वो इतनी अच्छी हो रही थी ना कि मुझे ऐसा लगता था अरे बस कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन की बात है। और वो मतलब धीरे धीरे अब ऐसा नौबत आ गया कि ऐसे ऐसे निकट इससे ऐसे अगर मैं थोड़ा सा भी मेकअप कर लूँ तो सामने वाला पकड़ भी नहीं पाएगा कि आई डिड समथिंग, देयर वाज समथिंग। तो या प्रीटी मच इट। एंड अरे हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई। तो ये जो सर्जरी हुई है गुड़गांव, यहाँ लंदन में मुझे कोट किया 2 लाख रुपए, मुझे गुड़गांव में कोट किया लेज़र का 65,000 रुपये, और गोरखपुर में ये सर्जरी हुई है 15,000 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव इट। और शायद अगर हम ये लेज़र कराते, मान लो अगर हम अड़ ही जाते कि मुझे लेज़र कराना है तो शायद और कम में हो जाता। तो 15,000 की सर्जरी थी, एंड दवाई वाई ये सब कुछ मिला विला करके समझ 3-4 हज़ार रुपये कुछ और गए थे। एंड मैं आपको वो दिखाती हूँ, स्कार्स वाला जो मुझे क्रीम उसने दिया था, मैं आपको वो दिखाती हूँ। एंड दिस वॉज द क्रीम विच शी गेव इट टू मी। एंड उसने बोला था कि लगाओ, और यू विल नॉट बिलीव कि हमको लगा ना कि हम अभी वापस लंदन आ जाएंगे तो मेरी दवाई कहीं ख़त्म ना हो जाए, फिर किसी को वहाँ से भेजना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक साथ चार ट्यूब खरीद ली। ये 500-600 रुपये की शायद कुछ एक ट्यूब थी, तो मैंने 4 खरीद लिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, 2.5 महीने से मेरा वही एक ट्यूब चल रहा है, वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। अभी हमको लग रहा है कि ये जो 3 एक्स्ट्रा हो गया है मेरे पास, हम क्या करेंगे इसका। खैर किसी को चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना। एंड मुझे तो सही लगा, एंड आई होप कि आप लोग को भी देख करके ऐसा लग रहा होगा। लेकिन हाँ ये भी है कि इसमें मतलब पूरे ज़ांथ लाजमा में, चाहे आप लेज़र से कराओ, चाहे आप कोई और मतलब किसी और तरीके से आप इसको ट्रीट करो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा नहीं आए। तो इस बात की गारंटी तो उसने भी नहीं दी कि दोबारा नहीं होगा सर्जरी कराने के बाद। तो यार यू हैव टू टेक योर चांस राइट। तो अपना चांस लेकर के देख लो यार कि मतलब ठीक हो रहा है, नहीं मतलब ठीक तो हो जाएगा। दैट इज़ मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो था मैं उसके हिसाब से बताऊंगी। एंड अगेन ये भी हम डिस्क्लेमर दे दें कि भाई हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, जो आपका डॉक्टर बोले आप वो करो। लेकिन हाँ मुझे अपनी रिकवरी आपको दिखानी थी कि कैसा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, मुझे अपनी रिकवरी दिखानी थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप वही करना जो आपको डॉक्टर बोले। क्या पता यार, देखो जैसे मुझे तो ज़्यादा थे, तो इसलिए मुझे उसने बोला कि तुम सर्जरी करा लो, तुम्हारे लिए लेज़र ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आपके थोड़ा है तो आई थिंक फिर वो लेज़र आपके लिए
मतलब सही रहेगा। तो आप लेज़र भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछना, वो सही सजेस्ट, जो भी सजेस्ट करेंगे सही सजेस्ट करेंगे आपको देखते हुए, आपका जो ज़ैंथेलाज़्मा का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए वो आपको सजेस्ट करेंगे। एंड या तो बताओ, मेरा यार 15,000 में हो गया। यहाँ 2 लाख रुपए मांग रहा था, गुड़गांव में 65,000 मांग रहा था, और मेरा 15,000 रुपये में हो गया। तो आप भी अपने सिटी में किसी प्लास्टिक सर्जन से मिल सकते हो, या फिर ज़ैंथेलाज़्मा के लिए भी अलग से जो लोग होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और इन लोगों से आप मिल करके आप बात करो, देखो सिचुएशन। प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो, मेरा एज जो है कि आई एम लाइक अभी थोड़ा यंग है ज़ैंथेलाज़्मा के लिए। यूजुअली क्या होता है कि जब थोड़ा सा एक सर्टेन एज पे पहुंच जाता है इंसान तब होता है। मुझे बहुत जल्दी हो गया, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दूँ, राइट। तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई, एंड मुझे लगा कि मुझे इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। लेकिन बहुत क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं और फिर उनको होता है, फिर वो कहते हैं अरे ठीक है, छोड़ो यार छोड़ो यार। जैसे मेरी मम्मी, उनको है, तो वो एक बार डॉक्टर के पास में गई थी, तो उनका वो ना कुछ केमिकल लगा करके उसने उसको बर्न कर दिया था। फिर बहुत टाइम तक नहीं हुआ, लेकिन अभी वापस से उनको ना थोड़ा सा हल्का सा स्टार्ट हो गया है, तो बहुत हल्का सा है। एंड शी इज़ लाइक अरे ठीक है, क्या है, अब हमको कौन देख रहा है, ये सब वो सब ऐसी बातें करती हैं। और हम उनको बोले कि चलो हम जैसे अपना कराएं, तुम्हारा भी करा देते हैं, तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। एंड शी वॉज नॉट रेडी टू गो। तो एक सर्टन एज के बाद ना लोग अगर आता है ना, तो दे आर लाइक कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब कौन हमको देख रहा है। लेकिन आई थिंक ये ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। चेहरे पे कुछ भी हो, चाहे किसी भी उम्र पे हो, बहुत इफेक्ट करता है यार, बहुत इफेक्ट करता है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है यार, ऐसे डरना नहीं, मतलब सर्जरी का नाम सुन करके। मतलब हमको ऐसा लगता है ना, हम बहुत हिम्मती हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा होता है तो हम पॉजिटिव सोच के हम मेरा अप्रोच पता है क्या था, अच्छा सर्जरी करना है। फिर मेरे से 2 मिनट सोचे, एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, तुम कर दो, जो भी है आप कर दो, एंड जो होगा देखा जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वो वाला एक वो तो होगा, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो आपको अपना अंदर से दिखाना पड़ेगा ना पॉजिटिविटी, कि हाँ नहीं चलो करा लेते हैं। वरना तो फिर ज़्यादा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। एंड हम तो शायद बहुत पहले करा लेते, अगर हम इंडिया में होते ना तो हम और पहले करा लेते। हम उसको इतने इस सिचुएशन तक ख़राब होने देते ही नहीं, हम पहले ही कुछ ना कुछ करा लेते। लेकिन हम चूँकि यहाँ थे, तो अब 2 लाख रुपए बहुत होते हैं यार, 2 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो मेरा अंदर से वो नहीं हो रहा था, एंड मुझे ऐसा था कि अभी इंडिया जाना ही है, तो लेट्स सी कि इंडिया में कितना पैसे में हो जाता है। तो एक वो भी फैक्टर था, इसलिए मेरा थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज शायद हम और पहले करा लेते हैं। तो या अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, विच इज़ MissCrazy22। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।